कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जेएसएससी एएनएम जो आप लोगों का परीक्षा 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए हम जो है डेली ही क्लास आपके लिए सुबह और शाम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी लोग जो है इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। और जैसे कि मालूम है कि शाम में जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट होता है, तो ये मॉक टेस्ट ही आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है। और हर एक तरीके के हर एक चैप्टर से जो है मैंने प्रश्न मॉक टेस्ट में रखे हैं। तो आप इन जो भी प्रश्न हैं आप लोग कोशिश करना कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करो। और पूरे के पूरे 60 प्रश्न कराऊंगा, जहां से आप लोग जो है देखोगे कि 100% पेपर जो है यहीं से बचेगा, जो डेली मॉक टेस्ट देगा। और रिजल्ट भी बेहतर होगा आपका 100%। तो देखिए 18 और 19 मार्च को जो है आपका पेपर होगा, और बिल्कुल डिटो प्रश्न फंसेंगे। क्योंकि देखिए एक होता है जो सिलेबस से पढ़ा है, फिर मॉक टेस्ट दिया है, फिर उसने डेली क्लासेस किया हुआ है, तो उसके फायदे बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जेएसएससी एएनएम की सुबह में मैंने क्लास कराया था, जहाँ पे जो है आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन सुबह में भी कराया था। और शाम में जो है मैंने मॉक टेस्ट रखा है, ताकि सभी लोग फ्री रहेंगे। और शाम में 7 जो है पीएम पे आप लोग का ये क्लास होता है मॉक टेस्ट के तौर पे। और यहाँ पे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो है हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि पेपर जो है बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में बनता है। तो बिल्कुल आप देखोगे कि पेपर ऐसा ही आएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो है समय कम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो फटाफट से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिए हमने इतने मेहनत से जो है इस क्लास को बनाया हुआ है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को आप लाइक करो। और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दो, ताकि सभी लोग जो है इस टेस्ट सीरीज में शामिल हो जाए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि प्रसव के बाद होने वाला जो है सबसे कम जो है संक्रमण कौन सा है। प्रसव के बाद होने वाला सबसे कम जो है संक्रमण कौन है, क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है कि जो है क्या होने वाला है। बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला, पहले नंबर प्रश्न के ही राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है प्यूपेलर सेप्सिस। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, प्यूपेरलर सेप सेप्सिस। बी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपगार स्कोर में यदि शिशु का स्कोर 4 से 6 के बीच हो तो यह क्या दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना आप लोग। जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप उसको टिक कर लेना, क्योंकि वो प्रश्न आपके लिए बिल्कुल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं प्रश्नों को दो दो बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ताकि आपको क्लास में ही वो याद हो जाए, ठीक है। अपगार स्कोर में यदि शिशु का स्कोर 4 से 6 के बीच में हो तो यह क्या दर्शाता है। तो आपको जो है राइट उत्तर करना है कि जो है यह माध्यम अवसाद दर्शाता है। क्या? माध्यम अवसाद। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब जो है डिफेक्ट हो सकता है। बताइएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा है तीसरा कि गर्भावस्था के दौरान किसी जो है विटामिन किस विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है हो सकते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरे में बताना है। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोग फटाफट से बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3, जिन्होंने बताया है फोलिक एसिड, क्या चीज? फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, पीपीएच के संबंधन के जो है लिए सक्रिय संबंधन में कौन सी जो है दवा शामिल है। आपसे प्रश्न पूछा है कि पीपीएच
के संबंधन के जो है लिए सक्रिय प्रबंधन के कौन सा जो है दवा शामिल है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन दवा शामिल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न बताओगे सभी लोग? सभी लोग हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे अपना अपना उत्तर देते रहो। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो यही आपका रामबाण जो है सीध होगा तरीका एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, तो इसके फायदे जो है आप देखोगे बहुत बड़े मिलेंगे आपको जो डेली टेस्ट दे रहा है। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए सबसे जो है प्रभावी तरीका आप लोग याद रखोगे कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में सहिया को उनके कार्य के बदले क्या जो है मिलता है? झारखंड में सहिया को उनके कार्य के बदले क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप बताओगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है बी हो जाएगा कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि। कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी की जो है स्थिति में गर्भाशय का जो है आकार कैसा होता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी की स्थिति में गर्भाशय का जो है आकार कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है गर्भवती की अवधि से अधिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि डायबिटीज मेलिटिस वाली जो है गर्भवती महिलाओं के शिशु में कौन सा जो है जोखिम सबसे अधिक होता है? डायबिटीज मेलिटिस वाले जो है गर्भवती महिलाओं के शिशु में कौन सा जो है जोखिम सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताओगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है माइक्रोसोमिया यानी कि शिशु का जो है वजन बहुत अधिक होना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड सरकार की जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो है क्या नाम है? झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो है क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 जिन्होंने बताया है यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है ओलिगो हाइड्राग्नियोस का क्या अर्थ है? ओलिगो हाइड्राग्नियोस का अर्थ क्या होता है? ये जो है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10वें में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि एमनियोटिक द्रव का 200 ml से कम होना, एमनियोटिक द्रव का 200 ml से कम होना आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है समझने की कोशिश करेंगे, कह रहा है स्तनपान कराने वाली माता को जो है प्रतिदिन जो है कितनी अतिरिक्त जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ये सुबह और शाम आपको क्लास डेली देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने बताया है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर
बी यानी कि जो है आप लोगों के 500 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि इम्प्लाई टेंशन आमतौर पर निषेचन के कितने दिन बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इम्प्लाई टेंशन आमतौर पर निषेचन के कितने दिन बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि जो है 6 से 10 दिन, 6 से 10 दिन के बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मास्टिटिस का क्या अर्थ है। मास्टिटिस का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्तन ऊतकों में सृजन और संक्रमण, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अम्बिलिकल कार्ड को काटने के बाद उस पर जो है क्या लगाना चाहिए। फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अम्बिलिकल कार्ड यानी कि नाल को काटने के बाद उस पर क्या लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कुछ नहीं या उसे सूखा रखना चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मिल्जल्स वैक्सीन का जो है डाइल्यूएंट क्या है। मिल्जल्स वैक्सीन का डाइल्यूएंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग याद रखोगे, तीसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था, तीसरी, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेटरम में सबसे मुख्य जो है नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा सभी लोग कि 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हाइड्रेशन बनाए रखना, हाइड्रेशन बनाए रखना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में पल्स पोलियो अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। झारखंड में पल्स पोलियो अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ओपीवी बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, एक्लेम्पियासिया में दौरे को रोकने के लिए सबसे जो है पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, तो बाएं कटवट लिटाना और जो है श्वसन मार्ग साफ रखना। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन की कितनी जो है मात्रा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20।
20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि गर्भवती एमीनिया मुक्त जो है भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को जो है 60 mg जो है इलेमेंट्रल आयरन प्लस 500 mg फोविक एसिड दिया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि बायां ऊपरी हाथ, बायां ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जन्म के समय दिए जाने वाले जो है टीकों का सही जो है समूह क्या है। जन्म के समय दिए जाने वाले टीकों का सही समूह क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि बीसीजी ओपीवी 0 हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है पेंटावैलेंट टीका किन जो है 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आपको तंग करेंगे। ठीक है, जो डेली क्लास करेगा, जो डेली टेस्ट करेगा, बिल्कुल आसानी से जो है इन प्रश्नों को करके आएगा। ठीक है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, हेपेटाइटिस बी और जो है हीप, ये 5 बीमारियों से जो है सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक स्वस्थ जो है नवजात शिशु के सिर का जो है घेरा उसकी छाती के जो है घेरे से कैसा होता है। एक स्वस्थ जो है नवजात शिशु के सिरे का घेरा उसकी छाती के घेरे से कैसा होता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 से 3 सेमी बड़ा होता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की पहली जो है खुराक किस उम्र में दी जाती है। विटामिन ए की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप बताओगे। विटामिन ए की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है आपके 9 महीना पर बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दस्त से पीड़ित बच्चों को ओआरएस के साथ जिंक कितने दिनों तक जो है देना चाहिए। दस्त से पीड़ित बच्चों को ओआरएस के साथ जिंक कितने दिनों तक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 जिन्होंने बताया है यहाँ पे 14 दिन, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एमीनिया की जांच के लिए डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर का उपयोग करते समय रक्त की बूंद कहाँ से जो है लेनी चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है 27 और 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया पोर उंगली के पोर से ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कोल्ड चेन का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है। कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है टीकों को उनके जो है निर्माण से उपयोग तक सुरक्षित तापमान पर रखना बिल्कुल राइट उत्तर है। टीकों को उनके निर्माण से उपयोग तक सुरक्षित तापमान पर रखना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि झारखंड में सहिया द्वारा उपयोग की जाने वाली जो है होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर
कीट में क्या जो है होता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है डिजिटल थर्मामीटर और वजन मशीन, बिल्कुल राइट उत्तर है। डिजिटल थर्मामीटर और वजन मशीन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विशेष नवजात देखभाल इकाई में भर्ती होने वाले जो है शिशुओं के लिए कौन सी जो है सुविधा मुक्त है? क्या पूछा गया है? विशेष नवजात देखभाल इकाई में भर्ती होने वाले शिशुओं के लिए कौन सी जो है सुविधा मुक्त है? तो 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा दवाइयाँ और जांच, भोजन, अ, परिवहन, ये सभी के सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है खसरा का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? खसरा का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर लो। एक बार जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती जाए। तो ऑप्शन नंबर बी बताना है सबक्यूटेनियस, बिल्कुल राइट उत्तर है सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पीलिया के लिए फोटोथेरेपी देते समय शिशु की सुरक्षा के लिए क्या जो है अनिवार्य है? पोलियो पीलिया के लिए फोटोथेरेपी देते समय शिशु की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आंख और जननांगों को ढकना, आंख और जननांगों को ढकना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर की जो है टाइलिन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको तंग करेंगे अगर आप ऐसे प्रश्नों से नहीं गुजर रहे हो तो जिन्हें बताया है फीमर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। फीमर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है पल्स पोलियो अभियान के तहत दी जाने वाली जो है वैक्सीन के जो है वायरस पर क्या जो है लगा होता है जिससे जो है उसकी गुणवत्ता पता चलती है? पल्स पोलियो अभियान के तहत दी जाने वाली जो है वैक्सीन के पल्स वायल वायल पर क्या जो है लगा होता है जिससे उसकी जो है गुणवत्ता पता चल जाती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे विवियम लगा होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? ये भी प्रश्न आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि जो घेघा रोग होता है ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। बिल्कुल आपने ऑप्शन नंबर सी ही बताया होगा सभी लोगों ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि टेटनस से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को टीडी के कितने जो है टीके लगाए जाते हैं? टेटनस से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को टीडी के कितने जो है टीके लगाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है 38। 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2 यानी 1 महीने के अंतराल पर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ममप्स शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है? ममप्स शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। ममप्स शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथियां यानी कि लार ग्रंथियां, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत किशोरों को सप्ताह में एक बार दी जाने वाली जो है नीली गोली में क्या होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो एनीमिया मुक्त भारत के तहत जो है किशोरों को सप्ताह में एक बार दी जाने वाली जो है गोली में क्या होता है, आप लोगों को याद रखना है। ये होता है आपका 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फोलिक एसिड होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं। मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 जिन्होंने बताया है यहाँ पे 4, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे रक्त का थक्का जमाने में। तो आप लोग यहाँ पे याद रखोगे कि रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेस जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी जो है कशेरुक होते हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि CRP देते समय जो है छाती को दबाने की जो है दर क्या होनी चाहिए। CPR देते समय छाती को दबाने की दर क्या होनी चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है 100 से 120 प्रति मिनट बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है यकृत है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है कि जो है स्कर्विक बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने पहले पढ़ा है, पहले क्लास में पहले ही क्वेश्चन में दिया था। सेल्सियस में आपको बताना है तो 37 डिग्री और तापमान में फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ओ को, ठीक है, O- को, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन किस अंग का जो है कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन किस अंग का कार्यात्मक इकाई है। तो जिन्होंने बताया है ओवरिक का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक जो है उपचार के दौरान स्लिप्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे टूटे हुए हिस्से को स्थिर करने के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आशा का जो है चयन कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए। आशा की जो है जनसंख्या कितनी पे होने चाहिए। तो आपको याद रखना है 1000 व्यक्तियों पे आशा की चयन होती है 1। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कौन सी जो है 3 कारण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 52वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एजेंट, होप्ट, वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि नर्सिंग दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। नर्सिंग दिवस किसकी याद में मनाया जाता है।
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स के याद में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में लाल बैग में क्या डाला जाता है? बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में लाल लाल बैग में क्या डाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 54। 94 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक कचरा, जैसे आई आईवी सेट, यानी सेट, कैथरेट, दस्तावेज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि झारखंड में समार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? झारखंड में समार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कुपोषण और एनीमिया को कम करना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डेमोग्राफी किसका जो है अध्ययन है? डेमोग्राफी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर जो है 56। तो जिनने बताया है जनसंख्या का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव के बाद 42 दिनों तक 42 दिनों की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रसव के बाद 42 दिनों तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो जिनने बताया यहाँ पे यूपेरियम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निश्चय पोषण योजना का संबंध किस बीमारी के रोगियों से है? निश्चय पोषण नियोजन का संबंध किस बीमारी से है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे टीबी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जल को शुद्ध करने के लिए सबसे जो है सस्ता और प्रभावी घरेलू तरीका क्या है? बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उबालना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आशा का पूरा नाम क्या है? आशा का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव की किस जो है अवस्था को प्लेसेंटल स्टेज कहा जाता है? अगर आपको मालूम है तो आपको दिए जाएंगे 10 सेकेंड का समय और आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन पढ़ते रहिए कि प्रथम अवस्था को, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे रखो, क्योंकि ये चुने गए प्रश्न है। समझ लो ये एक जो है पेपर ही है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे आप बेहतर स्कोर करोगे, इन प्रश्नों को सोल्व कर लोगे तो एग्जाम हॉल में भी आसानी से सोल्व करके ही आओगे। तो प्रसव किस अवस्था को जो है प्लेसेंटल स्टेज कहा जाता है? तो आपको बताना है तृतीय अवस्था को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है गर्भावस्था के दौरान पैरों में होने वाली जो है सृजन को कम करने के लिए क्या जो है सलाह दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि गर्भावस्था के दौरान पैरों में होने वाली जो है सृजन को कम करने के लिए क्या सलाह दी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं कि पैरों को ऊंचा करके आराम करना, पैरों को ऊंचा करके आराम करना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाइपोकैल्सियमिया का मुख्य जो है लक्षण क्या है? हाइपोकैल्सीमिया का जो है मुख्य लक्षण क्या है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसको पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। मैंने फिर कह रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त मेरे साथ हमेशा टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रखेगा, बिल्कुल बेहतर स्कोर करेगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम हॉल में उसका जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास लमसम जो है 12 से 13 दिनों का समय है, जिसमें आप जितना टेस्ट दोगे उतना ही बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो जिनने बताया है ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशियों में ऐंठन और झटके, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन की कितनी जो है गोलियां खाने की जो है सलाह दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न में आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि
एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन की कितनी जो है गोलियां खाने की सलाह दी जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 180 गोलियां उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 180 गोलियां आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है नवजात शिशु में एठर स्कोर की जो है जांच कब कब की जाती है? नवजात शिशुओं में एठर स्कोर की जांच कब कब की जाती है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट पर, 1 से 5 मिनट के बीच में जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पेंटावायलेंट टीका किस मार्ग से जो है लगाया जाता है? पेंटावायलेंट टीका किस मार्ग से जो है लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं सभी लोगों के। सभी लोग अपना अपना उत्तर बताएंगे। पेंटावायलेंट टीका किस मार्ग से जो है लगाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है इंट्रामास्कुलर यानी कि IM बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। इंट्रा मास्कुलर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्तनपान कराने वाली जो है माँ को प्रतिदिन कितनी जो है अतिरिक्त जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है? स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डायरिया यानी कि दस्त से ग्रसित बच्चों को ORS के साथ कौन सा जो है सप्लीमेंट 14 जो है दिनों तक देना चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने 8वें पे आ चुके हैं। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइए सभी लोग। तो डायरिया दस्त से जो है ग्रसित बच्चों को जो है ORS के साथ कौन सी जो है सप्लीमेंट 14 दिनों तक देनी चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं जिंक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जिंक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में सहिया को किस जो है आधार पर भुगतान किया जाता है? झारखंड में सहिया को किस आधार पर भुगतान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। फटाफट से आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। जिन्होंने बताया है यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अम्बिलिकल कार्ड को काटने के बाद उस पर जो है क्या लगाना चाहिए? यानी कि नाभिकीय नाल को काटने के बाद उस पर क्या लगाना चाहिए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास को कम से कम यार लाइक और शेयर कर दो, ठीक है? क्लास को लाइक शेयर एक बार लगा दो तो, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कुछ नहीं यानी उससे सूखा छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कंगारू मदर केयर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है कंगारू मदर केयर, इसका जो है राइट उत्तर आपको याद रखना है कि जो है शिशु का तापमान सामान्य रखना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ स्थित होती है। शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है फीमर, ये जो है कहाँ स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो देखिए फीमर जो आप जानते हो ये जो है हमारे शरीर में ये कहाँ पे होती है, तो आप कहिएगा जो जांग है, जांग इसकी जो हड्डी है इसी को बोलते हैं फीमर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रसव के बाद कौन सी जो है दवा दी जाती है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रसव के बाद कौन सी जो है दवाइयाँ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीटिसोन, ऑक्सीटोसन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। बीसीजी का जो है टीका किस बीमारी से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है क्षय रोग। बीसीजी का टीका किससे बचाता है, तो क्षय रोग से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था के दौरान एक्लेम्पीसिया का जो है सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। गर्भावस्था के दौरान एक्लेम्पसिया का जो है सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है उच्च रक्तचाप के साथ दौरे आना। उच्च रक्तचाप के दौरान के साथ दौरे आना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, तो जिन्होंने बताया है 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। फटाफट से सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जिन्होंने बताया है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में नीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में नीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा यहाँ पे।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि कांच का सामान्य और एम्प्यूल्स जो है डाला जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत ममता वाहन का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा कि झारखंड की अ, स्वास्थ्य योजनाओं के तहत ममता वाहन का कार्य क्या कार्य है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और घर वापस लाने हेतु मुफ्त एम्बुलेंस, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है ओलियो हाइड्राग्निओस ओलियो हाइड्राग्निस का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि एमनियोटिक द्रव का 200 ml से कम होना। एग्नियोटिक द्रव का 200 ml से कम होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव की किस अवस्था में गर्भवती ग्रीवा का पूर्ण विस्तार होता है? प्रसव की किस अवस्था में गर्भावस्था ग्रीवा का पूर्ण विस्तार होता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है प्रथम अवस्था, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग यहाँ पे। आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे चोलियां का वह जो है प्रकार जो प्रसव के बाद पहले 1 से 4 दिनों तक आता है और लाल रक्त का होता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा कि चूलियां का वह जो है प्रकार जो प्रसव के बाद पहले 1 से 4 दिनों तक आता है और लाल रंग का होता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चोलियां रुब्रा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है गर्भावस्था के दौरान क्विकिंग का क्या अर्थ होता है? गर्भावस्था के दौरान क्विकिंग का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि जो है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं माँ द्वारा शिशु की पहली जो है हलचल महसूस करना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एमनियोटिक द्रव का रंग हरा होना क्या दर्शाता है? एग्नियोटिक द्रव का रंग हरा होना क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं आप लोग को याद रखना है फिटल डिस्ट्रेस यानी कि शिशु का संकट में होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव की स्थिति में गर्भाशय को संकुचित करने के लिए कौन सी जो है मालिश की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं सभी लोग यहाँ पे याद रखोगे। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि फंडाल मसाज ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक गर्भवती महिला को टेटनस का पहला टीका कब लगाया जाना चाहिए? एक गर्भवती महिला को टेटनस का पहला टीका कब लगाया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27
27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था का पता चलते ही जितनी जल्दी हो सके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्लेसेंटा प्रिया प्रीविया का मुख्य जो है लक्षण क्या है। प्लेसेंटा प्रीवा का मुख्य जो है लक्षण क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दर्द रहित रक्तस्राव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भ्रूण की हृदय गति की सामान्य जो है सीमा कितनी होती है। भ्रूण की हृदय गति की सामान्य जो है सीमा कितनी होती है। तो जिन्होंने बताया है 120 से 160 प्रति मिनट, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनवेल्सुएशन की प्रक्रिया कितने समय में पूरी की जाती है, क्षय होती है। इनवेल्सुएशन की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है, क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा कि ये जो है 6 सप्ताह या 42 दिन जो है आप लोगों को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है। खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 6 महीना पूरे होने पर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए की कुल जो है कितनी खुराकें बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक दी जाती है। विटामिन ए की कितनी खुराकें बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक दी जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट उत्तर और जो है 9 खुराक, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है नवजात शिशु के शरीर में विटामिन के का जो है इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। नवजात शिशु के शरीर में विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव को रोकने के लिए। रक्तस्राव को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अस्थायी दांतों की कुल जो है संख्या कितनी होती है। अस्थायी दांतों की जो है कुल संख्या कितनी होती है, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। तो अस्थायी दांतों की जो है कुल संख्या होती है 20, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य लक्षण क्या है। मिशन इंद्रधनुष के जो है मुख्य लक्षण क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण जो है टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्षण क्या है, ये तो रिपीटेड हो गया। जन्म के समय बच्चों की जो है लंबाई लगभग कितनी होती है। जन्म के समय बच्चों की लंबाई कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जन्म के समय बच्चों की जो है लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 50 सेमी आप याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पीलिया के उपचार के लिए फोटोथेरेपी देते समय नर्स को क्या जो है सावधानी बरतनी चाहिए। पीलिया के उपचार के लिए फोटोथेरेपी देते समय नर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बच्चों की आंखों और जन आंगों को जो है ढकना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रोटा वायरस वैक्सीन किस जो है बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी के बचाव के लिए दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दस्त, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों का वजन जन्म के वजन का दुगुना किस उम्र में हो जाता है। बच्चों का वजन जन्म के वजन का दुगुना किस उम्र में होता है,
ये आपको याद रखना 6 महीने बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है F75 और F100 दूध का जो है उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गंभीर तीव्र जो है कुपोषण के। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में सहिया के कार्यों की निगरानी कौन करती है? बताइएगा कि झारखंड में सहिया के कार्यों की जो है निगरानी कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सहिया साथी। सहिया साथी के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है MMR का अर्थ क्या है? MMR का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। बताइएगा MMR का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है प्रति 1 लाख जीवित जीवों पर जन्मों पर माताओं की जो है मृत्यु। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड के किस जिले में कुपोषण उपचार केंद्र से पहले जो है शुरू किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। झारखंड के किस जिले में कुपोषण उपचार केंद्र सबसे पहले जो है शुरू किए गए थे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम पर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर की गणना किस आधार पर की जाती है? शिशु मृत्यु दर की गणना किस आधार पर की जाती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर की गणना जो है आप लोगों का प्रति 1000 जीवित जन्म पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल कितनी जो है सहायता राशि दी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 40,000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है झारखंड के परिवारों को सालाना कितनी जो है स्वास्थ्य बीमा मिलती है? तो ये मिलता है आप लोगों को 5 लाख रुपया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कालाजार रोग झारखंड के किन क्षेत्रों में जो है अधिक पाया जाता है? काला कालाजार जो रोग है ये झारखंड के किन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है? तो आपको यह बताना है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे का जो है आयोजन कब होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ये आप लोगों का होता है कब? तो आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रति माह एक निश्चित दिन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एनीमिया की पहचान के लिए सबसे सरल जांच क्या है? तो एनीमिया की पहचान के लिए सबसे सरल जांच है हीमोग्लोबिन टेस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विलेज हेल्थ, ये तो रिपीटेड हो गया भाई साहब, यहाँ पे आओ 50वें नंबर प्रश्न पे। प्रसव के बाद 42 दिनों तक माँ और बच्चों की देखभाल के लिए सहिया को कितनी बार घर का जो है दौरा करना चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 6 बार, 6 या 7 बार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखिए किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो सबसे पहले वहां पे आपको क्या करना है कि जो है घात को साबुन और बहते पानी से 10 से 15 मिनट जो है धोना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये जो है आपको बताना है मादा एनोफेलिजेशन मच्छर के काटने से होता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जलने की जो है स्थिति में रूल ऑफ नाइट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, जले हुए शरीर की जो है सतह का प्रतिशत जो है करना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान कितना होता है। हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान कितना हो जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम, बिल्कुल राइट उत्तर है। हार्ट्स थेरेपी किस जो है बीमारी के इलाज के लिए जो है उपयोग की जाती है। तो ये जो है आप लोगों को क्षय रोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर में इंसुलिन का जो है निर्माण कहाँ होता है। शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल शोधन में क्यों किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग हम कीटनाशकों को मारने के लिए जल को शोधने में किया जाता है। विटामिन डी का जो है सबसे सस्ता और प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो विटामिन सी कहाँ से मिलता है। विटामिन डी है सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अस्पताल में लाल कूड़ेदान का उपयोग क्या डालने के लिए किया जाता है। अस्पताल में जो लाल कूड़ेदान होता है उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो आपको बताना है संक्रमित जो है प्लास्टिक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में पहली बार आए थे तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये सुबह और शाम आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।